दोस्तों मैं दिलजीत सिंह DSSD वर्मा का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे विद्युत का आंकिक प्रश्न, जो हमने उसने पहले पार्ट में जो इसके पहले के वीडियोज़ के सभी बनाए थे, जिसमें सूत्र के हम डेरिवेशन किए थे, मतलब व्यय ऊर्जा के ऊपर और यहाँ पे हीट के ऊष्मा के ऊपर, इन सभी के सूत्र का हमने डेरिवेशन किया था और वहाँ पर हमने बताया भी था। तो उन सभी क्वेश्चन के आज हम हल करने वाले हैं सभी सूत्रों पर। ठीक है, तो देखिएगा, किसी विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होती है? तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होती है हमें यह ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने आपको सूत्र करवाया था V बराबर W/Q, या फिर आपने पढ़ा होगा V बराबर W/Q। तो यहाँ पे ये विभवांतर होता है, व्यय ऊर्जा होती है, और ये क्या होता है आपका आवेश होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ पे 120 वोल्ट का विभवांतर है, तो V बराबर कितना है 120 वोल्ट, और 12 कूलाम का आवेश है। तो यहाँ पे देखिएगा Q बराबर क्या कर देते हैं, Q बराबर कितना है 12 कूलाम है। ठीक है, 12 कूलाम का आवेश है यहाँ पे, और उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश प्रवाहित होता है। तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होती है, तो मतलब W का मान आपसे पूछा है। तो W बराबर यहाँ पे सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे देखेगा W बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर V इंटू Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू Q। तो यहाँ पे W बराबर V का मान कितना है 120 वोल्ट इंटू Q का मान कितना है 12 कूलाम है। तो 12 कूलाम क्यों किस, ठीक है, यहाँ पे 12 कूलाम होगा 61। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों लिखा जाएगा, ओह सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे 12 ऐसे गुणा करके 12 बराबर में कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और यहाँ पे 1400 यहाँ पे कार्य का, यहाँ पे जो व्यय ऊर्जा होगी हीट का आपका मात्रक बताइएगा क्या होता है, आपका कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे व्यय ऊर्जा कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है जूल होता है। तो यहाँ पे कितना जूल कार्य किया जा रहा है 1440 जूल का क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, और हमारा इस पॉइंट का क्या हुआ आंसर आ गया, पहले सवाल का आंसर आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, व्यय ऊर्जा का जो सही मात्रक होता है वो जूल होता है, और यहाँ पे देखिएगा आवेश का जो सही मात्रक होता है कूलाम होता है, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। ठीक है, तो हमने सभी का मात्रक भी लिख दिया और सभी सवालों को हमने बताया आपको ध्यान से, तो ध्यान से ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे किसी विद्युत स्थिति में अधिकतम तापमान दर के लिए 840 वोल्ट यहाँ पे वाट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है, तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर निम्न है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है, तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा का प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। तो देखिएगा, इसमें 2 पॉइंट्स आपको कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, एक ये वाला है आपका 840 वाट का है, और यहाँ पे 360 वाट के है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सूत्र पढ़ा होगा, P बराबर क्या हो जाता है, P बराबर V इंटू I पढ़ा है। ठीक है, हमने बताया था आपको कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे P बराबर V इंटू I, जो आपके ऊष्मा के लिए था, हीट के लिए, तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा V इंटू I। तो यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है 200, यहाँ पे 840 वाट, और यहाँ पे भी वोल्ट का मान दिया है 220 वोल्ट। तो V बराबर कितना हो जाएगा 220 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या गया है कि यहाँ पे 840, तो यहाँ पे 840 किसका मान हो जाएगा, यहाँ पे जब यहाँ पे हो जाएगा पावर का है, मतलब P, यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा 840। तो I का मान ज्ञात करना है, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान ज्ञात के परिकलित कीजिए। विद्युत धारा का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे P/V हो जाएगा। तो यहाँ पे P का मान कितना है 840, ठीक है, वाट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्ट का कितना मान है 220 वोल्ट। यहाँ पे 0 से 0 कट गया, देखिएगा 11 दूना 22, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 होगा, तो I बराबर कितना, 11 का भाग देंगे 42 में, तो 11 तिया 33, और यहाँ पे बचेगा 11 33, 11 से 44 होता है, 11 तिया 33। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 8 2 एम्पियर बार जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा
11 का भाग देंगे 42 में, तो देखिएगा 11 का भाग दीजिएगा 42 में, हम देख के दिखा दे रहे हैं आपको। 11 का भाग देंगे 42 में कितनी बार जाएगा, देखिए 11 यहाँ 33 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बरस देंगे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कट्टा कुट्टा हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे 0, 11 8 88 हो जाएगा, यहाँ पे 88 और फिर 2 घट जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 11 91 में 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा कितना 9, फिर से यहाँ पे 0 बढ़ेगा तो 11 9 99 हो, 11 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से चलता रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 को हटा के क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पे 8 को हटाए तो यहाँ पे एक संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या किया, 3.82 एम्पियर की धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। पहले पॉइंट के लिए आपका यह मान निकल गया। अब इसमें हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे किसके सूत्र से, ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिएगा R बराबर क्या हो जाएगा V/I। तो V का मान कितना है 220 वोल्ट है, और I का मान कितना है, अभी हमने निकाला 3.82 एम्पियर का। अब यहाँ पे हम भाग दे देंगे तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा। तो कितना जाएगा यहाँ पे बताइएगा कमेंट करके जल्दी से। तो यहाँ पे देखिएगा दशमलव हटाएंगे, तो अगर यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 संख्या 2 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ये समथिंग आ जाएगा 57, ठीक है, यहाँ पे 57.60 ओम आ जाएगा किसका, आर का मान। तो यहाँ पे पहले पॉइंट का आंसर आ गया है। यहाँ पे विद्युत धारा और प्रतिरोध का मान निकलेगा किस पॉइंट के लिए, यहाँ पे 840 वाट की दर से जहाँ पे ऊर्जा उपभुक्त होती है, तो उसके लिए इसका मान आ गया। यहाँ पे धारा का मान कितना आया है 3.82 एम्पियर की, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान है वो 57.60 ओम का है, ठीक है। पहले पॉइंट के लिए आंसर आ गया। अब दूसरे पॉइंट के लिए यहाँ से हल करते हैं। ये पॉइंट ए मानिएगा, इसे बी मानते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पी का मान है कितना दिया है, 360 वाट दिया है, कितना दिया है 360 वाट दिया है। और वहीं पे V का मान तो वही रहेगा, V बराबर क्या हो जाएगा 220 वोल्ट, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे हम किसका मान निकालेंगे, I का मान। तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा I बराबर P/V होता है। तो P का मान कितना है, यहाँ पे 360 है, आपकी बार यहाँ पे वोल्ट का मान कितना है 220। तो यहाँ पे 0 से 0 काट लेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 18 दूना 36 होता है, तो 11 के में 11, 18 दूना कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे 18 बटा में क्या हो जाएगा 11। तो फिर से यहाँ पे देखिएगा भागो करिएगा, देखिएगा कितना आता है सब, देखिए आपको दिखा दे रहे हैं सबूत सहित, ठीक है। यहाँ पे 11 है, कितने में 11 करिएगा तो 7 बचेगा, दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा तो फिर से 0, 11 33, अब यहाँ पे 7 बच जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा लीजिएगा तो 7 बचेगा तो 70 हो जाएगा। अभी 11 छक्का फिर से 66, फिर से यही संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे इससे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1.6। अब यहाँ पे देखिएगा इस संख्या को हटाते हैं तो यहाँ पे एक संख्या बढ़ जाएगी 3, ये स्थान पे क्या हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। कितना एम्पियर हो जाएगा 1.64 एम्पियर की यहाँ पे क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो इसी प्रकार से हम R का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, V/I होता है। तो यहाँ पे ओम के नियम से ही होगा जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। V का मान कितना है 220 वोल्ट, और यहाँ पे I का मान कितना है 1.64, ठीक है। और यहाँ पे इसका मान ओम में हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग दीजिएगा, 1.64 का भाग देंगे 240 में, तो यह समथिंग आ जाएगा 134.15, ठीक है। इसके इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 134, देखिए कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ, 134 कितना हो जाएगा 15 ओम, 15 ओम, ठीक है। यहाँ पे R का मान निकल गया और धारा का मान दोनों निकल गया। मतलब यहाँ पे इस सवाल का पूरा आंसर हमारा ज्ञात हो गया। दोनों में हमारा मान ज्ञात हुआ, जो धारा का मान और यहाँ पे प्रतिरोध का मान, दोनों हमारा मान क्या हुआ, ज्ञात हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो धारा का मान और प्रतिरोध का मान निकालने के लिए कहा परिकलित कीजिए, तो हमने दोनों कंडीशनों में यहाँ पे एक बार यहाँ पे 360 वाट की दर से हमने निकाला, और एक बार हमने 840 वाट की दर से हमने दोनों का मान निकाला। यहाँ पे धारा और प्रतिरोध का मान एकदम सामने है आपके, ठीक है। यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, देखिएगा। हम आपको यहाँ नहीं बताएं कि जैसे यहाँ पे 2 संख्या पर दशमलव था तो 2 संख्या पर हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 2 0 पड़ जाएगा। तो 164 का भाग देंगे हम कितने में, 22,000 में। तो यहाँ पे लगभग 134.15 यहाँ पे समथिंग्स ओम आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो V का मान हमें ज्ञात करना है। 4 ओम दिया है, तो किसका ओम है? R का मान है, तो होता है 4 ओम। तो यहाँ पे R का मान कितना है? 4 ओम दिया है। सही से लिख देते हैं, देखिएगा 4 ओम। उसके बाद प्रति सेकेंड, ठीक है, कितने में बोला है कि प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे 1 सेकंड का मान कितना हो जाएगा? T बराबर क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड बोला है, तो T बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कितना उत्पन्न हो रही है? 100 जूल। तो H बराबर क्या हो जाएगा? H बराबर हो जाएगा यहाँ पे 100 जूल, ठीक है। तो हीट किसकी मान होता है? या ऊष्मा का मान होता है। जब यहाँ पे शक्ति की बात की जाती है तो पावर हो जाएगा, P वाला सूत्र लगेगा। और जब ऊष्मा की बात करेगा तो H बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास सूत्र हमने पढ़ा था कि H बराबर क्या होता है? I² RT। हमने कई सूत्र पढ़े थे यहाँ पे, देखिए हम सभी सूत्र का मान लिख देते हैं। H बराबर क्या हो जाता है? H बराबर VIT होता है, का बराबर यहाँ पे I² RT हुआ था। यहाँ पे छोटे टाइम रहेगा I² RT, और यहाँ पे ये हुआ था V² R इंटू T। तो इन सूत्रों में देखिएगा, इसमें VIT, इसमें का V का मान क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे I का मान और T का मान निकाल करते हैं। इसमें I का मान नहीं है, इसलिए क्या सूत्र लगाएंगे? बल्कि I का मान तो है यहाँ पे, हमें पहले यहाँ पे इस सूत्र को लगाएंगे, क्योंकि I का मान यहाँ पे निकाल लेंगे हम। जैसे I का मान निकाल लेंगे तो फिर से क्या निकल जाएगा हमारे पास? यहाँ पे विभवांतर का भी मान उसका निकालेंगे हम, इसके माध्यम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे I² RT की बात किया गया है। तो हीट बराबर क्या होता है? हमें यहाँ पे I का मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो H बराबर क्या हो जाएगा? I² RT। तो यहाँ पे मान रखिएगा, H का मान देखिएगा कितना है? H का मान है 100 जूल। I² R का मान कितना है? यहाँ पे 4 ओम है, ठीक है। इंटू T का मान कितना है? 1 सेकेंड है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे इसको सभी का मान निकालते हैं। तो 100 जूल बराबर I²। अब यहाँ पे 100 4 करने में 4, तो यहाँ पे 4 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे I देखिएगा, I को इस तरफ ले आते हैं। तो I² बराबर क्या हो जाएगा? I² बराबर क्या हो जाएगा? 100/4। तो यहाँ पे किस में हो जाएगा? I का मान निकालेंगे तो इसका मान कितने में हो जाएगा? एम्पियर में, क्योंकि धारा का मान किस में होता है? एम्पियर में होता है। तो I² बराबर क्या हो जाएगा? 100। यहाँ पे काट लेंगे तो 25 के 4 के में 4, 25 100 के क्या हो जाएगा? 100। तो I² बराबर कितना हो जाएगा? 25 एम्पियर। तो I बराबर हो जाएगा यहाँ पे √ में 25। तो बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 × 5 = 25 होता है। तो देखिएगा √ के अंदर 5 गुणते 5 इस तरीके से लिख देते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 एम्पियर की यहाँ पे क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। तो I बराबर कितना? 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे हम किसका मान? विभवांतर का मान हमें ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम्स होगी तो यहाँ पे हम लगा लेंगे फिर से, चाहे तो ओम का सूत्र लगा लीजिएगा, चाहे जिसके। तो ठीक है, तो ओम के नियम से हम देखते हैं। तो ओम के नियम से, किसके? ओम के नियम से। तो V बराबर क्या हो जाएगा? I × R। तो V बराबर I का मान हमें पता है कितना है? 5 एम्पियर है, ठीक है। 5 एम्पियर। R का मान पता है कि हमें कितना होता है? 4 ओम है। तो यहाँ पे 4 ओम रखेंगे। तो यहाँ पे V बराबर 5 चौके 20। अब यहाँ पे किस में हो जाएगा इसका मान? वोल्ट में। तो यही हमारा क्या हुआ? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। V बराबर कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विभवांतर का मान हमें ज्ञात हो गया। V बराबर कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। यहाँ तक समझने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है। आज के बस इतना ही, धन्यवाद।